हेलो। कैसे हो फ्रेंड्स? आज हम एम्पिरिकल नॉलेज और रिवील्ड नॉलेज के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारा लेक्चर 5 रहेगा और इसमें हम एम्पिरिकल नॉलेज और रिवील्ड नॉलेज क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। एम्पिरिकल नॉलेज को हिंदी में अनुभवजन्य ज्ञान और रिवील्ड नॉलेज को प्रकट ज्ञान के रूप में हम जानते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि जो एम्पिरिकल नॉलेज होती है वो अनुभवजन्य ज्ञान, और जो प्रकट नॉलेज होती है उसको हम रिवील्ड नॉलेज कहते हैं। हमारे सिलेबस में दिया गया है सोर्सेज ऑफ नॉलेज कि नॉलेज के क्या सोर्सेज हैं, तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कि इसके सोर्सेज क्या होते हैं। स्रोत, अगर हम सोर्सेज की बात करें तो हम में से प्रत्येक के पास ज्ञान होता है। ये एक बड़ा सौदा के सौदा होता है कि हम अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानते हैं, कि हम अमूर्त अवधारणाओं और विचारों के बारे में जानते हैं। जिस दार्शनिकों ने अक्सर सोचा है कि यह ज्ञान आखिरकार कहाँ से आता है, और ज्ञान के कुछ प्रमुख स्रोत भी माने जाते हैं कि वो कौन से सोर्सेज होते हैं। ईच ऑफ अस possesses a great deal of knowledge. We know about the world around us. We know about the abstract concepts and ideas. Philosophers have often wondered where this knowledge ultimately comes from. The following are the some of the major sources of knowledge. हम यहाँ पे कुछ मेजर सोर्सेज के बारे में जानते हैं, जिसके बारे में पहला है स्वाभाविक, कि जो नॉलेज हमारी होती है वो स्वाभाविक होती है। जब कोई चींटी हमारे दाहिने हाथ पर रेंगती है तो बाईं बाह स्वतः ही चींटी को भगाते हुए दाहिनी भुजा की ओर बढ़ती है। मन वहाँ कारण नहीं है, इसे सहज या स्वचालित आंदोलन कहा जाता है। मतलब वो नॉलेज जो कि हमें अपने आप से प्राप्त हो जाती है। जब हमारे हाथ पे कुछ बैठता है, मच्छर कुछ बैठता है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे हमारे मस्तिष्क में एक ज्ञान की उत्पत्ति होती है कि हमें तुरंत अपने हाथ को या फिर उस मच्छर को हटा देना चाहिए। दूसरी जो होती है ये इंग्लिश में है। दूसरी जो होती है कारण, कारण वृत्ति से अधिक है और केवल मनुष्य में ही पाया जाता है। यह तथ्यों, सामान्यीकरणों, कारणों को प्रभाव से कारण और निष्कर्ष और निर्णय पर ही आता है। यह हमें सहज रूप से अंतर्ज्ञान के द्वार तक ले जाता है और हमें यहाँ छोड़ देता है। विश्वास, तर्क, ज्ञान और विश्वास चार महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं जो कि मनुष्य के द्वारा की जाती हैं। ये कुछ रीजंस होते हैं। रीजन इज हायर देन इंस्टिंक्ट एंड इज फाउंड ओनली इन ह्यूमन बीइंग। इट कलेक्ट फैक्ट्स, generalizes reasons out from causes to effect, from effect to cause, concludes, decides, and comes to judgment. It takes us safely to the door of intuition and leaves us there. Beliefs, reasoning, knowledge, and faith are the four important physical process. सहज बोध, अंतर्ज्ञान आध्यात्मिक अनुभव है। यह ज्ञान की आंख के माध्यम से प्राप्त निरपेक्षता का तत्काल ज्ञान है, क्योंकि इंद्रियों और बुद्धि के व्यायाम के माध्यम से प्राप्त बाहरी वस्तुओं के ज्ञान के विपरीत है। सत्य या तत्काल ज्ञान की प्रत्यक्ष धारणा, आध्यात्मिक चमक, प्रेरणा, रहस्य उद्घाटन, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और सच्चाई की झलक अंतर्ज्ञान के माध्यम से ही होती है। सहज बोध वह होता है जो कि हमारी इंट्यूशन होती है। जैसे एकदम से कोई चीज़ का हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाना और हमारे इंट्यूशन का जागृत हो जाना कि ये नॉलेज तो हमें तब वहाँ से प्राप्त हुई थी। इंट्यूशन इज स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। इट इज एन immediate knowledge of the absolutes obtained through the eyes of wisdom, as opposed to the knowledge of the external object derived through the exercise of the senses and intellect. There is direct perceptions of truth or immediate knowledge. Spiritual flashes, inspirations, revelation, spiritual insight, and glimpses of truth come through intuition. सब एहसास, आत्मबोध, आत्मज्ञान का अर्थ है आत्म या आत्मा का ज्ञान। ज्ञान अनुभव के आधार पर आत्मज्ञान को संदर्भित करता है, बौद्धिक ज्ञान को नहीं। आत्मज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा या सर्वोच्च आत्मा का ज्ञान। आत्मज्ञान अंतर्ज्ञान से ऊपर होता है। यह ज्ञान का सर्वोच्च रूप होता है। यह एकमात्र वास्तविक ज्ञान होता है जो कि मनुष्य को सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा प्राप्त होता है। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब जनना, means knowledge of the self or soul. Janna refers to knowledge of self based on experiences, not mere intellectual knowledge. Atma Janana literally means knowledge of the soul or supreme spirit. Atma Janna is above intuition. It is the higher form of knowledge. It is the only reality.
अनुभवजन्य ज्ञान और प्रकट ज्ञान के बारे में हम जानेंगे। ये अब तक हमने डिस्कस किया कि सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या है। हमारी इंट्यूशन होती है, हमारा आत्मबोध होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है। जो ये सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस की, ये सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे सोर्सेज होते हैं नॉलेज के, जो कि हम प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे आसपास के वातावरण से प्राप्त करते हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं वो है अनुभवजन्य ज्ञान और प्रकट ज्ञान क्या होता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे इम्पिरिकल नॉलेज वर्सेस रिवील्ड नॉलेज। इसके बेसिस क्या है, जैसे नॉलेज के आधार पे अगर हम देखें तो इम्पिरिकल नॉलेज इंक्लूड नॉलेज वी एक्वायर थ्रू फिजिकल सेंसेस, जो कि हम अपनी सेंसेस के द्वारा प्राप्त करते हैं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं, हमारे आँख नाक कान मुंह के द्वारा प्राप्त करें, इम्पीरिकल नॉलेज कहलाती है। रिवील्ड नॉलेज इंक्लूड नॉलेज वी एक्वायर थ्रू अवर मेंटल ग्रोथ, जो कि हम अपनी मानसिक स्थिति के अकॉर्डिंग, विश्वास के अकॉर्डिंग, जो हम चीज़ों के ऊपर विश्वास करते हैं उसके आधार पर जो ज्ञान हमारे साथ प्रकट होता है वह रिवील्ड नॉलेज कहलाती है। एक्नॉलेजमेंट के अकॉर्डिंग देखें, एक्नॉलेजेस दैट वर्चुअल एक्सपीरियंसेस कैन बी वैलिड एंड एज ऑब्जेक्टिव। एक्नॉलेजमेंट में वो चीज़ें आती हैं जो कि हमारे लिए शुद्ध होती हैं, एक्सपीरियंस अनुभवजन्य होती हैं और वैलिड होती हैं, वैध होती हैं। वो ऑब्जेक्टिव सारे प्रत्यक्ष रूप से जिनका हमारे समक्ष प्रमाण होता है और जिनको हम खुद अनुभव भी कर सकते हैं, वो होते हैं। एक्नॉलेजमेंट दैट रिलीजियस, इसके अंदर क्या होगा कि रिलीजियस एक्सपीरियंसेस कैन बी वैलिड एंड ऑब्जेक्टेड। इसके अंदर जो रिलीजियस, जो धार्मिक अनुभव जो हमारे होते हैं, जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन, सभी मनुष्यों को पता होता है कि आत्मा का जो है परमात्मा के साथ मिलन होता है या परमात्मा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो वो जो नॉलेज जिसके ऊपर आप बिलीव करते हो वो सारी नॉलेज रिवील्ड नॉलेज कहलाती है। रिजल्ट ऑब्टेन, साइंटिफिक नॉलेज इज रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ द मैटर। ये जो आपकी इंपेरिकल नॉलेज होती है साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर डिपेंड होती है कि जिसके अंदर हम चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और छू सकते हैं। रिलीजियस नॉलेज इज ए रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ द मेथड। ये वह धार्मिक ज्ञान होता है जो कि रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिसेस, जो कि हमारी प्रैक्टिसेस जो होते हैं, जो हमारे कार्य रूप होते हैं, जो विधियाँ होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो हम काम करते हैं, जिन चीज़ों पे हम विश्वास करते हैं, जो धर्म से जुड़ी चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी हमारी रिवील्ड नॉलेज में आती हैं। इम्प्लीकेशन की अगर बात करें, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थ्योरीज ऑफ द 20th सेंचुरी होल्ड दैट नॉलेज दैट इम्प्लाई ए बिलीफ, जो कि हमारी जो भी नॉलेज होती है टोटली डिपेंड ऑन बिलीफ्स, मतलब हमारे विश्वास के ऊपर डिपेंड होती है। वो सारी की सारी चीज़ें हमारी इम्पिरिकल नॉलेज में आती है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थ्योरीज ऑफ द 20th सेंचुरी होल्ड दैट नॉलेज डज इम्प्लाई एन इंस्पिरेशन, जो कि हमारी इंस्पिरेशन पर आधारित होती है, अनुभव जो कि हमारे समक्ष किसी के द्वारा प्रस्तुत की गई है, जरूरी नहीं है कि उसके प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे समक्ष हैं। वो सारी चीज़ें हमारी रिवील्ड नॉलेज में आ जाती हैं। मीनिंग की अगर बात करें तो इम्पिरिकल नॉलेज एविडेंस इज नीडेड फॉर जस्टिफिकेशन, किसके अंदर अंदर हमारे साक्ष्य का होना जरूरी होता है, सबूत का होना जरूरी होता है। अगर वो नहीं होते तो जो है ना इम्पिरिकल नॉलेज इम्पिरिकल नहीं मानी जाती। जो अनुभव हम प्रत्यक्ष रूप से कुछ साक्ष्य और सबूतों के आधार पे हम जो प्रकट कर सकते हैं वो सारी की सारी इम्पिरिकल नॉलेज कहलाती है। और रिवील्ड नॉलेज होती है कंक्लूजन इन सर्च ऑफ द एविडेंस, की इसमें मूल्यांकन जो होता है ना वो सर्वोपरि होता है सर्च ऑफ एविडेंस की, और फिर मूल्यांकन के आधार पर हम कुछ एविडेंस को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं कि वो एविडेंस हमें प्राप्त हो या ना हो। ये जो आपकी इम्पिरिकल नॉलेज होती है ये सारी टोटली आपके एविडेंस पे डिपेंड होती है, जबकि रिवील्ड नॉलेज में एविडेंस हमें सर्च करने पड़ते हैं लेकिन वो ज़रूरी नहीं होते कि वो आपको मिले। तो ये आपका था रिवील्ड नॉलेज और इम्पिरिकल नॉलेज क्या होती है। जो अनुभवों पर आधारित होती है वो इम्पिरिकल नॉलेज कहलाती है, और जो ज्ञान हमारे सामने प्रकट रूप से होता है और जिसके ऊपर हम सिर्फ विश्वास करते हैं वो ज्ञान आपका रिवील्ड नॉलेज कहलाता है। Thank you so much for watching video. Subscribe and like it. Thank you so much.